आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल जे के श्री गुरु रविदास सभा हेडक्वार्टर कृष्णनगर की तरफ से है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपके मीडिया के माध्यम से अपनी बिरादरी को और जम्मू वासियों को हम पहुंचाना चाहते हैं। जब से इस सभा का निर्माण हुआ, आपको पता ही है कि एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई 29 दिसंबर को 2024 को, और उसके बाद ये अडाक बॉडी का निर्माण हुआ और तब से ये अडाक बॉडी अपना नित्य काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है और बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं इस अडाक बॉडी की हैं। आपको पता ही है जैसे कि शोभा यात्रा निकाली गई 9 फरवरी को, हज़ारों की तादाद में बिरादरी के लोग शामिल हुए। 12 फरवरी 2025 को श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन इसी हेडक्वार्टर में मनाया गया। हज़ारों की तादाद में लोग उसमें भी शामिल हुए। ये बिरादरी की एक बहुत बड़ी जीत है, ये बिरादरी की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। काफ़ी देर के बाद, काफ़ी मुद्दत के बाद समाज जो है वो इकट्ठा हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जितने भी बिरादरी के हमारे प्रेसिडेंट हैं, श्री गुरु रविदास सभाओं के प्रोमिनेंट लोग, जिन्होंने दिल और दिमाग से तावन दे के इन दोनों प्रोग्राम को कामयाब किया। उसके बाद लगातार इस गुरुद्वारा के अंदर निर्माण कार्य चल रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है। पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हुआ और इसी गुरुद्वारे के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ यात्रियों को ठहराया। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लाखों रुपए खर्च करके इस गुरुद्वारे को रिपेयर किया, रिनोवेट किया। मैं इस मंच से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा और उनको मैं थैंक्स भी करूंगा। और आने वाले समय में भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद इस गुरुद्वारे में बहुत सारी कमियां इस कमेटी को नजर आई और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक काम को टेकअप किया। आज गुरुद्वारे के अंदर हमारा अपना पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। इस गुरुद्वारे के अंदर जब हमने टेकअप किया, मटीरियल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज कुर्सियां हमारी अपनी हैं, मैट्रेस हमारे अपने हैं। ये सारे अरेंजमेंट जो है ये बिरादरी की सपोर्ट से इस अडाक वर्किंग कमेटी ने की है। मैं प्रोमिनेंट लोगों का, बिरादरी के सारे समाज के लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इनका थैंक्स भी करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें डोनेशन दी, हमें सपोर्ट किया और हम ये सारा काम कर पाए। बिल्कुल गेट के साथ हमारा एक बहुत बड़ा पुराना ऑफिस था, उसको हमने रिनोवेशन का काम शुरू किया और वो काम अभी चल रहा है। थोड़े दिनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगा और लगेगा कि एक गुरु रविदास सभा का कोई हेडक्वार्टर है और कोई एक अच्छा सा ऑफिस भी है। इसके साथ ही फाइनेंशियल हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे, जब हमने टेकअप किया हमारे पास कुछ नहीं था। जो हमारे फॉरवर्ड प्रेसिडेंट थे उन्होंने जैसे ही जनरल बॉडी मीटिंग हुई और 29 दिसंबर को उन्होंने जेके जम्मू कश्मीर रविदास सभा का जो बैंक अकाउंट था उन्होंने खाली कर दिया। 2 लाख रुपए एक बार निकाल लिया, 30,000 रुपया एक बार निकाल लिया और उसके बाद जो उन्होंने 2025 के जन्मदिन के लिए तैयारी करनी थी, उसका जो उन्होंने कलेक्शन सेवा इकट्ठी की थी वो लगभग 2.5 लाख के करीब थी, वो भी चले गई। उस दिन से हम उनके हिसाब मांगने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनको हम लेटर्स लिख रहे हैं कि आप आइए, अपना रिकॉर्ड सबमिट करिए और जो भी लेखा जोखा है वो हमें उसकी डिटेल दीजिएगा। लेकिन कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ और जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं ये लोगों की डोनेशन से है, लोगों की सपोर्ट से है और जो कमेटी के लोग हैं वो अपनी जेब से पेंशन का जो उनको मिलती है उसमें से खर्चा निकाल के ये सारा काम कर रहे हैं। मैं खुशी की बात कि जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा जब से इनका निर्माण हुआ इनके पास अपना पैन कार्ड नहीं था। हमारी कमेटी ने पहली बार पैन कार्ड जो है उसको बनवाया और पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। सारा रिकॉर्ड सीए के पास पड़ा हुआ है और खुशी की बात ये होगी कि सभा का आज पहली बार रिकॉर्ड में उनका ITR बढ़ा जाएगा और उनका अपना पैन कार्ड है। हम कोशिश करेंगे कि सभा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर किया जाए और
जो भी लोग आने वाले समय में हमें डोनेशन देंगे उस डोनेशन का उनको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलेगी। हम ये भी प्रयास करेंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हैं जो स्ट्रीमलाइन में हैं। हमारे कन्वीनर साहब जो एक रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, इनके माइंड में बहुत सारी इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग की मैपिंग इन्होंने इस गुरुद्वारे के लिए की है। हम कोशिश करेंगे कि सभा के ताबन से, लोगों के सपोर्ट से, प्रोमिनेंट सिटीजन्स की सपोर्ट से, जितने भी हमारी सभाएं हैं हम उनके ताबन से जो भी हम मैप कर रहे हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस गुरुद्वारे को हम एक खूबसूरत गुरुद्वारा बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज की एक विरासत है। ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। हम इसका रिनोवेशन वर्क अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मैं इसके साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे और कमेटी के मेंबर सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थापा साहब, ये भी अपनी बात। मैं प्रोफेसर जफरलाल थापा आप सब मीडिया बंधु का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपको दिया है। ज़्यादा कोई इतने मसले तो नहीं थे, लेकिन कुछ एक इशूज़ जो हैं आपको पता भी होगा, लेकिन हम जनरल पब्लिक को एंड मोर स्पेशली जो हमारी अपनी समाज की बिरादरी है उनके नोटिस तक लाना चाहते हैं। मैं बताता चलूँ कि जो ढाक कमेटी जो है एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई जहाँ पे 29 दिसंबर 2024 को, और उसमें एक जो जनरल बॉडी जो वो चुनी गई अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ इंजीनियर RC वसीम और 11 मेंबर्स की कमेटी जो है ये बनी। ये जो ढाक कमेटी मेंबर्स की जो बनी, इनका मेन मकसद जो था कि वो इसको स्टेबलाइन करें, इसकी इलेक्शन करवाएं, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो ही हमने टेक ओवर किया तो हमारी एक बहुत ऐतिहासिक जो है हमारे अपने गुरु जो हैं श्री गुरु रविदास जी, उनकी शोभा यात्रा आ गई, उनका बर्थडे आ गया। तो बड़ी सक्सेसफुली जो है मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड जिसे हम कह सकते हैं कि शोभा यात्रा जो है वो 9 फरवरी 2025 को की गई और उसके बाद फिर 12 को श्री गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव जो है वो मनाया गया। इसमें तमाम ब्रांचेस जो हैं हमारी श्री गुरु रविदास सभा बाकी प्रोमिनेंट मेंबर जो है उन्होंने सहयोग दिया और उनके सहयोग से जो है ये बहुत बड़ा जो है कामयाबी जो है इसमें मिली। अब ये जो हमारा जब एडहॉक कमेटी बनी, जनरल अजलास हुआ, उन्होंने पहला जो प्रेसिडेंट जो थे उनको होस्ट कर दिया और वो जो होस्टेड प्रेसिडेंट फार्मर प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर मीरा दत्ता जी, उन्होंने क्या किया कि 29 को ये कमेटी बन गई और 29 को वो होस्ट हो गए। लेकिन 29 के बाद शायद 30 को के पहले को उसने बैंक से 2 बार करके पैसा निकलवाया, एक बार 2 लाख निकलवा लिया, एक बार शायद अराउंड अबाउट 30,000, तो 2-2.5 लाख ये ले गए वो। और उसके बाद उन्होंने लोगों से इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ प्रकाश उत्सव ऑफ श्री गुरुदास महाराज जी कुछ एक डोनेशन जो है वो इकट्ठी की हुई थी और वो अराउंड अबाउट 2.5 लाख के करीब हैं। उनका हमें थोड़ा रिकॉर्ड मिला, लेकिन पैसा लेके वो चले गए। उस जिस दिन से जो कमेटी बनी है, इन्होंने अपना कार्य जो है ये बड़े डेडिकेशन से, सिंसियरिटी से जो है अंडर द चेयरमैनशिप कन्वीनरशिप ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर्ड RC वसीम जो है ये किया है और कर रही है। और ये कोशिश रही कमेटी कि वो जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं उनसे हिसाब ले लिया जाए। टाइम एंड अगेन उनको चिट्ठियाँ लिखी, उनको कहा गया, लेकिन विदाउट एनी रिजल्ट। फिर अभी 14 अप्रैल को इसी एडहॉक कमेटी जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो जो भारत रत्न अम्बेडकर साहब जो हैं उनका बर्थडे मनाया और जिसमें हमारे JK ड्यूटी से बाहर के स्पीकर जो हैं, आउटसाइड फ्रॉम JK ड्यूटी स्पीकर जो है वो आए और उन्होंने लोगों से जो है ये इंटरेक्शन की और लोगों को अच्छा जो है वो मैसेज दिया। फिर मैं आपको कहता चलूँ कि ये जो हमारी एडहॉक कमेटी जो है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इनका हमारा था कि हम इलेक्शन का प्रोसेस करें, इलेक्शन शुरू करें, उसका पूरा प्रोसेस किया। एक इलेक्शन बोर्ड जो है वो बना दिया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंजीनियर दर्शन कसोट्रा और उसने मेंबरशिप की है, इनकी बुकलेट्स बनाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि फार्मर प्रेसिडेंट जो हैं उसने
उसने पहले भी कुछ एक केसेस करके रखे हुए द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द जेके ड्यूटी, और फिर जो ढाक कमेटी का बोर्ड वगैरह जो आए हैं इन पे भी उसने केसेस कर दिए हैं। और जो रेजोल्यूशन विच वॉज पास ऑन 29 दिसंबर 2024 उसे भी उसने चैलेंज जो है वो कर दिया है। बट एनी हाउ ये कमेटी जो है बड़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है और काफ़ी प्रोजेक्ट जो हैं इसने लिए हैं और इनके माइंड में जो है जो हम करना चाहते हैं, एक तो हम यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना चाहते हैं और कंप्यूटर सेंटर बनाना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके लिए हम कोशिश हैं। और एक बहुत बड़ी कामयाबी जैसे हमारे भाई साहब ने आपसे शेयर की कि आज तक ऐसे अंधेरे में ही रखा था, पैसा ले लिया, कहीं बैंक में खाता था, वही जमा किया, वही खुद निकलवा के आगे पीछे कर लिया। तो हमारी सभा जो है इसका पैन कार्ड ही नहीं बनाया हुआ। तो ऑल JNK श्री गुरु रविदास सभा जो है इसका अब अपना पैन कार्ड है और इसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरी जाएगी और इस साल की इनकम भरने के लिए मेरा सवाल रहेगा कि पुराने जो प्रेसिडेंट आज भी वो कहते हैं कि जो सभा का वो प्रधान है, क्या कहेंगे, अक्सर वो प्रेस वार्ता में कहते रहते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए कि जहाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है कि एक जनरल बॉडी मीटिंग करके वो कोई भी प्रधान जो है उसे उतार सकते हैं और दूसरा बना सकते हैं। और ये जो हुआ है ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है। सभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सभा उसके मुताबिक जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जनरल अजलास हुआ जिसे हम कहते हैं, और वहाँ पर उसे उस कर दिया गया। और नई पार्टी जो है 11 मेंबर की पार्टी अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ इंजीनियर जो RC भसीन जो है वो बनाएगी। अब वो कहने को जो मर्जी कहता रहे, वो प्रेसिडेंट का कुछ और भी कह लेंगे, मैं वो भी हूँ, बट रियलिटी ये है कि ही स्टैंड दोस्त। यही कमेटी जो है ये बड़े जोर शोर जो है ये बरादरी ने बनाई है, अपने तौर पे नहीं बनी है ये कमेटी, और ये बड़े जोर शोर से काम कर रही है, अच्छे काम। फिर भी कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चैलेंज कर दिया आपकी कमेटी को, चैलेंज कर दिया। ही इज हैप्पी ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि पैसा तो था उसके पास, सभा का पैसा था, बरादरी का पैसा था, अपनी जेब से तो कुछ ना लिख दिया। जेब से लगाने के लिए हम लोग हैं। द डे वी टुक ओवर द रियन ऑफ दिस सभा, हम अपने पैसा, हमारे पास स्याही कागज के लिए, पेन के लिए पैसा नहीं था। 10-10 हज़ार रुपये हमने 11 लोगों जो है अपना इकट्ठा करके वो कामकाज जो है वो चालू कर दिया। और अभी भी हम जो है ये करने जा रहे हैं। और फिर और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जरे गौर हैं और उन पर हम कोशिश हैं बरादरी का सहयोग से, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो है उनकी मदद से बहुत जल्दी जो है हम ये कर पाएंगे। और इलेक्शन का मैंने पहले कह दिया, उसकी प्रोसेस जो चल रही है, लेकिन करें कैसे, वो कोर्ट में है। तो मेरे ख्याल ये कमेटी जो है दिस इज डूइंग मोर देन द प्रीवियस बॉडी, तो जहाँ कोई बनती भी नहीं हुई। तो थैंक यू